दोस्तों, फिलहाल तो बीजेपी की लाख कोशिशों के बावजूद कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के अधिकतर समीकरण कांग्रेस के फेवर में ही नजर आ रहे हैं और कांग्रेस इस बात का पूरा भरोसा भी है कि वह कर्नाटक में सत्ता में आसानी से लौट सकती है। तभी तो जो कांग्रेस अभी कुछ दिन पहले तक सिर्फ 130 सीटें जीतने के टारगेट की बात कर रही थी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब स्पष्ट कह रहे हैं कि कर्नाटक के नेता इस बात की फिक्र नहीं करें कि 10 मई को होने वाले चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वे अब कर्नाटक के नेताओं को 150 से 160 सीटें जीतने के टारगेट पर ध्यान देने की नसीहत दे रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कर्नाटक में कांग्रेस को जीत की चिंता नहीं है, उसको चिंता सिर्फ इस बात की है कि कर्नाटक में कांग्रेस के तमाम नेता चुनाव तक एकजुट और एकजुबा रह जाए। दरअसल यह बात उन्होंने सीएम की कुर्सी के मजबूत दावेदार माने जाने वाले सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को ध्यान में रखकर कही। वे चाहते हैं कि ये दोनों नेता कहीं गलती से भी ऐसा कोई बयान नहीं दे दें जिसका फायदा बीजेपी उठा ले जाए। बस इसी खातिर मल्लिकार्जुन खड़गे दिल से चाहते हैं कि फिलहाल पार्टी का कोई भी नेता ऐसा कोई बयान नहीं दे जिससे बीजेपी को इसका फायदा उठाने का मौका मिल जाए। तभी तो हाल ही में कोलार की जनसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत भावुक हो गए थे। उन्होंने राहुल गांधी, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की मौजूदगी में कहा कि मैं इस बात को लेकर जरा भी परेशान नहीं हूं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मेरी एक ही चिंता है कि कांग्रेस को सत्ता में वापस आना चाहिए। मुख्यमंत्री का चुनाव तो आला कमान और विधायकों के फैसले से हो जाएगा। आप सिर्फ जनता के बारे में सोचें और बाकी फैसले आला कमान पर छोड़ दें। उन्होंने यह भी कहा कि मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आप सब एकजुट रहें। सीटें जीतने का टारगेट हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम तो पहले भी 130 या इससे भी ज़्यादा सीटें जीत चुके हैं। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस को हाल में मिल रहे जन समर्थन को देखते हुए कांग्रेस चाहें तो 150 से 160 के टारगेट को भी आसानी से हासिल कर सकती है। सनद रहे कि कांग्रेस करीब 35 साल पहले कर्नाटक में सर्वाधिक 177 सीटें जीत चुकी है। दोस्तों, यहाँ बीच में आपसे खास आग्रह है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। पर सवाल यह उठ खड़ा होता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को सीएम पद के दो उम्मीदवारों मसलन डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की मौजूदगी में कर्नाटक के नेताओं को सार्वजनिक रूप से ऐसी नसीहत क्यों देनी पड़ी कि वे इस बात की फिक्र छोड़ दें कि विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उन्हें तो अपना ध्यान हर हाल में 150 से 160 सीटें जीतने पर लगाना चाहिए। खड़गे की इस नसीहत से जो महत्वपूर्ण बात उभर कर सामने आई है वह यह है कि कहीं कर्नाटक में भीतर ही भीतर नेतृत्व की लड़ाई तो शुरू नहीं हो गई। तभी तो खड़गे को सीधे अपनी पार्टी के नेताओं को यह कड़ा संदेश देना पड़ा, वरना तो ऐसा कड़ा संदेश देने की क्या जरूरत थी। खैर, इस नसीहत से यह बात तो तय हो गई है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक की समस्या की जड़ को समय रहते ही पकड़ लिया ताकि यह समस्या आगे चलकर बड़ी समस्या न बन जाए। खड़गे सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर अपनी स्थिति भी यह कहते हुए साफ कर दी कि वे नीलम संजीव रेड्डी की तरह मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल नहीं है। यहाँ आपको बता दें कि 1962 में नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस अध्यक्ष पद पर
काबिज रहते हुए भी मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल हो गए थे। दोस्तों, यहाँ इस बात का भी खुलासा करते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को सार्वजनिक रूप से ऐसा बयान देने का कोई सपना नहीं आया होगा। आपको याद दिला दें कि अभी पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार से पूछा गया था कि क्या वो खड़गे के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी का बलिदान देने को तैयार हैं। तब DK शिवकुमार ने कहा था कि वे मेरे नेता और कांग्रेस अध्यक्ष हैं, मैं उनके नेतृत्व में काम करना पसंद करता हूं। तो इस हकीकत से लगता है कि खड़गे का बयान शिवकुमार के लिए भी कड़ा संदेश था। फिर DK शिवकुमार के इस बयान से पहले सिद्धारमैया ने भी सार्वजनिक रूप से कहा था कि विधायक दल के नेतृत्व का फैसला इस बात पर होगा कि विधायकों की राय क्या है और आलाकमान विधायकों की राय पर ही चलेगा। तो इससे जाहिर होता है कि खड़गे का यह बयान सिद्धारमैया के लिए भी कड़ा संदेश था। तो दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का सीधा सीधा यही अर्थ निकलता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो अपने आप को मुख्यमंत्री की रेस से बाहर कर लिया है। जायज़ भी है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष का पद अपने आप में इतना बड़ा है कि वहाँ से मुख्यमंत्री के पद पर लौटना खड़गे क्यों पसंद करेंगे। तो जाहिर है कि अब मुख्यमंत्री पद की रेस में DK शिवकुमार और सिद्धारमैया ही है। तो इन्हीं दोनों में से किसी एक को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे आग्रह है कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।